अगले साल यानी 2026 में भारत और श्रीलंका मिलकर टी20 मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप के मैच भारत में शायद ना ही दिखें। ऐसा इसलिए क्योंकि टूर्नामेंट में ठीक 3 महीने पहले ब्रॉडकास्टर जियो स्टार मैच प्रसारण से पीछे हट गया है। ऐसे में अगर जल्दी ही कोई नया ब्रॉडकास्टर नहीं ढूंढा गया तो भारत में मैच दिखाने का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल जियो स्टार ने आईसीसी के साथ 2024 से लेकर 2027 तक इंडिया मीडिया राइट्स के लिए 2023 में डील की थी। अब उसने आईसीसी से कहा है कि भारी फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से वो 4 साल की डील के बाकी 2 साल पूरे नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जियो स्टार नहीं चाहती कि आने वाले टी20 मेंस वर्ल्ड कप के वो टेलीकास्ट करे। इस फैसले के बाद आईसीसी ने सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी प्लेटफॉर्म ने कीमत ज्यादा होने की वजह से राइट्स में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये डील 2024 से 27 के लिए $3 अरब यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए में की गई थी, जिसमें हर साल एक बड़ा मेंस इवेंट शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि डील से जियो स्टार पीछे क्यों हट रही है। दरअसल 2023 में आईसीसी ने अपने 4 साल यानी 2024 से 27 तक के लिए सारे टूर्नामेंट्स के भारत में दिखाने के अधिकार जियो स्टार को बेचे। उस वक्त जियो स्टार स्टार इंडिया हुआ करता था। करीब 25,000 करोड़ रुपए में यह डील पक्की हुई थी, यानी जियो स्टार को हर साल औसतन 6,000 करोड़ रुपए आईसीसी को देने थे। अब हुआ यह कि क्रिकेट दिखाने से जियो स्टार को जितनी कमाई हो रही थी वो बहुत कम है। ड्रीम 11 जैसे गेमिंग एप्स पर बैन के बाद विज्ञापन भी पहले जितने नहीं आ रहे। इसी घाटे को देखते हुए कंपनी ने यह मान लिया कि 2 साल और मैच दिखाने पर नुकसान ही होगा। सीधे शब्दों में कहें तो जियो स्टार ने 25,000 करोड़ में माल खरीदा था, लेकिन अब लग रहा है कि वो माल बेचकर भी पूरा पैसा वसूल नहीं कर पाएगी, बल्कि उल्टा 25,760 करोड़ रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए अब कंपनी इस डील से बाहर निकलना चाहती है। वैसे तो आईसीसी ने सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो से संपर्क किया है कि वो ये राइट्स ले लें, लेकिन अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म ने कीमत ज्यादा होने की वजह से इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इससे आईसीसी के सामने आगे की राह काफी मुश्किल दिख रही है। यही नहीं, हैरानी की बात तो यह है कि आईसीसी ने अब आगे 2026 से 29 के लिए इंडिया मीडिया राइट्स की नए सेल प्रोसेस शुरू कर दी है। इसके लिए करीब $2.4 अरब मांगी जा रही हैं। ये कीमत अभी चल रही 2024 से 27 की डील की से भी ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि आईसीसी के रेवेन्यू की। भारत आईसीसी के रेवेन्यू का करीब 80% हिस्सा देता है, जो क्रिकेट की डिपेंडेंसी दिखाता है। आईसीसी ने 2024 में $474 मिलियन यानी करीब 4,000 करोड़ रुपए का सरप्लस कमाया। सरप्लस मतलब प्रॉफिट। सवाल यह भी उठ रहा है कि आईसीसी को प्रॉफिट है तो जियो स्टार को नुकसान कैसे हो रहा है। दरअसल जियो स्टार को भारत में मैच दिखाने के राइट्स मिले, लेकिन विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन उम्मीद से कम आया। जियो स्टार की दिक्कतें रियल मनी गेमिंग बैन के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई। ये ऐप्स क्रिकेट के सबसे बड़े एडवर्टाइजर बन चुके थे। एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं कि ट्रेडिशनल ब्रांड्स लौट आए हैं, लेकिन रियल मनी गेमिंग के बैन होने से बने गैप को भरना अभी भी मुश्किल है। भारत में स्पोर्ट्स मीडिया का मार्केट जियो स्टार और सोनी पर ही निर्भर हो गया है। मर्जर के बाद ये वर्चुअली जियोपोली बनकर रह गया है, जिससे आईसीसी के पास अब ज्यादा चॉइस नहीं बची है। सोनी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के $170 मिलियन की राइट्स, न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ $100 मिलियन और इंग्लैंड बोर्ड के साथ $200 मिलियन से ज्यादा की राइट्स ले रखी हैं, लेकिन आईसीसी डील से दूर रही है। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स क्रिकेट से दूर है, वो WWE जैसे प्रॉपर्टीज पर फोकस कर रही है। अमेजन का इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के इंडिया राइट्स अगले साल खत्म हो जाएंगे। आखिर में आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जियो स्टार 2027 तक बाउंड है, यानी अगर कोई नया पार्टनर नहीं मिला तो उन्हें ही मैच ब्रॉडकास्ट करने पड़ेंगे, भले ही घाटा ही क्यों ना झेलना पड़े। वैसे अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का जो अहम मुकाबला है वो 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने अपना जो प्रस्तावित शेड्यूल है वो आईसीसी को भेज दिया है। आईसीसी जल्दी ही इसका ऐलान कर सकता है और टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से हो सकती है, जबकि फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जा सकता है। सेमीफाइनल और फाइनल के वेन्यू का निर्धारण भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर निर्भर करेगा, यानी अगर भारत जीतता है तो मुकाबले
अहमदाबाद में होंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान जीतता है तो मुकाबले जो है कोलंबो में होंगे। तो ऐसे में मीडिया राइट्स पर जो सवाल है वो अगले कुछ दिनों में इसकी स्थिति साफ होगी। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अगर नया कोई ब्रॉडकास्टर आईसीसी को नहीं मिलता है तो अंत में जियो स्टार को ये मैच दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि वो आईसीसी के नियमों के हिसाब से बाउंड है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।